बीज जो लगाया गया पेड़ तो वही बनेगा, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। और ये सारा परिवार यही बीज लगा हुआ है, नेहरू के समय का बीज लगा हुआ है। ये बीज नेहरू के समय। अंकल जी जाते जाते अंकल जी से पूछिए, अंकल जी आपने कहाँ पर पढ़ाई करी और कहाँ पर क्या करा? मुझे लग रहा है अच्छी खासी सर्विस से आपने रिटायर पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, प्रोफेशनली क्वालिफाइड हूँ, CIIB दिल्ली यूनिवर्सिटी से B.Com ऑनर्स किया हुआ है मैंने। किसने बनाया था अंकल? आपको सर्विस भी अच्छे से किया होगा। हाँ, आप पढ़े हुए कांग्रेस के स्कूल में, बड़े हुए कांग्रेस के स्कूल में, सर्विस भी कांग्रेस के स्कूल में, लेकिन वाह भाई हमारी मोदी जी की हो रहे। यही तो मोदी का कमाल है, मोदी है तो मुमकिन है, यही मोदी जी का कमाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, नेता विपक्ष को कभी गद्दार कह दिया जाता है, कभी देशद्रोह कह दिया जाता है। फिर से एक बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह ने बयान दिया और साफ तौर पे कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी। ये लोग जो है देशद्रोह का काम करते हैं। अब आम जनता के बीच मौजूद है, आम जनता से जानेंगे कि आखिर सच में क्या राहुल गांधी देशद्रोह है, टुकड़े टुकड़े की बात राहुल गांधी करते हैं या फिर कौन करता है। सब क्या कहेंगे? राहुल गांधी को देशद्रोह कहा जा रहा है 100%। इसमें बिना निस्संदेह राहुल गांधी जो है वो देशद्रोही है। और मैं तो ये कहूँगा कि वो सिर्फ नाम का भारतीय है, वो कहीं से भी उसकी जो आत्मा जो अंदर जो है वो भारतीय नहीं है। ज़मीन से जुड़ा नहीं हुआ, एक तरह से राजघराने में पैदा हुआ। उसको भारत की सच्चाई के बारे में, भारत की गरीबों की बात करते हैं, गरीबी के बारे में उसको नहीं पता। जो लोग ये कहते हैं कि जो मिर्ची है, जिसके पिताजी बोलते थे कि भाई लाल मिर्च महंगी होती है, तो आप लाल मिर्च सीधी क्यों नहीं उगाते? जिस व्यक्ति को, जिस प्रधानमंत्री को ये नहीं पता, जिसकी ये संतान है, तो क्या इनका IQ लेवल होगा, क्या इनका कैलिबर होगा? और उसकी आप भाषा सुनिए, उसके मीम बनते हैं, ठीक है, उसकी जो स्पीचेस होती हैं उसी के क्लिप लिए जाते हैं जहाँ पे उसका मजाक बनाया जाता है। किसी और राजनीतिज्ञ का आप बताइए, चाहे विपक्ष का हो या पक्ष का हो, किसी का इतना मजाक उड़ता है? क्या लालू यादव से ज्यादा किसी का मीम वायरल हुआ है? नहीं, लालू यादव जो है एक अलग चीज थे। फिर तो मीम वायरल होने से आप कह रहे हैं कि अगर वो देशद्रोह है तो फिर तो लालू यादव को भी आप कहेंगे? मजाक उड़ना, देखिए लालू यादव जो था ना वो एक तरह से हेल्दी मजाक था। लालू यादव की सफलता का आप राज बताइए। वो बिहार की ज़मीन से जुड़ा हुआ था, बिहार के जो गरीब आदमी थे उनकी भाषा में बात करता था, उनके मतलब की बात करता था, इसलिए लालू यादव पॉपुलर था। चाहे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो इकोनॉमिक्स को समझता है, अर्थव्यवस्था को समझता है, वो मानेगा कि लालू यादव की जो व्यवस्था थी वो लंबे समय तक देश के लिए घातक है, लेकिन उसके अपने लिए तो सोनिया गांधी के ऊपर भी लगातार कहा जा रहा है कि वो देशद्रोह है, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करती है। देखिए सोनिया गांधी जो है उनका तो पास्ट भूतकाल जो है जो वही बड़ा सस्पिशियस है। कहा जाता है कि वो KGB ने ट्रांसप्लांट कराई, उसकी फैमिली के लिए तरह तरह से बातें आती हैं कि माफिया जो फैमिली है उसको बिलोंग करती है। अब आप ये बताइए कि राहुल गांधी जो है JNU में जब भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो कोई भी भारतीय चाहे वो विपक्ष का है, हिंदू है, मुसलमान है, ऊंची जाति का है या नीची जाति का है, अगर वो ऐसा नारा लगा रहा है तो उस जो मानसिकता की हम समर्थन नहीं कर सकते। अंकल जी से ये पूछिए कि गद्दार का शब्द का अर्थ क्या होता है? पहले अंकल जी आप मुझे बताइए, गद्दार शब्द का अर्थ क्या होता है? जो देश हित में काम नहीं करता, जो देश हित में काम नहीं करता और विदेशी शक्तियों से जो है मिल के देश के विरुद्ध, देश के अंदर जो है जो समरसता है उसको खराब कर देगा। आप जाति जहाँ से राहुल गांधी जीत के आए हैं वो सारी जितना भी जनता वो सब गद्दार है। फिर जो राहुल गांधी को जिता दिया है बहुमत के साथ, मैं राहुल गांधी की सपोर्ट करने नहीं आई हूँ, लेकिन एक नेता विपक्ष है, जब नेता विपक्ष को जनता ने जिताया तो जनता फिर गद्दार हो गए। फिर तो आप तो जनता के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अगर मोदी जी को हमने बहुमत के साथ जिताया तो मोदी जी को तो जनता की सपोर्ट मिलते हैं। अगर राहुल गांधी के जहाँ से जीत के आए हैं तो वहाँ की जनता फिर गद्दार हो गई क्या? अंकल जी से पूछे ना किस तरीके से आप आरोप लगा रहे नेता विपक्ष को। मैं राहुल गांधी की कोई सपोर्टर नहीं हूँ, ना राहुल गांधी ना कांग्रेस की कोई सपोर्टर हूँ।
लेकिन जो सच्चाई है आप उस चीजों को प्रूफ करिए। आप जिस स्कूल से पढ़े होंगे वो भी कांग्रेस ने बनाए होंगे, लेकिन आज आप कह रहे हैं उनको गद्दार। गद्दार किस बुनियाद से आप बोल रहे हो? कौन सी जनता को आप गद्दार बता रहे हैं? अगर मोदी जी को बहुमत के साथ हम जीता है तो हम उनका, मोदी जी को बहुमत मिल गए हैं तो जनता सही है, लेकिन राहुल गांधी को जीता है तो राहुल गांधी गद्दार हो गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता है गिरिराज सिंह, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता है। उनको सारी चीजें पता है। गिरिराज सिंह वही है ना जिसने बोला कुतुब मीनार गिरा दो। गिरिराज सिंह वही है ना। इनको बस इनके मुंह पे लगाम नहीं है, जो मर्जी वो मुंह पे आए तो बस बोल दो, जनता के बीच में कुछ भी मैसेज पहुंचा दो, क्योंकि आप लोग सत्ता में, गोला बारूद पुलिस लेके A to Z सब आप लोगों के आपके पास में, तो आपको जो मर्जी है वही बोल दो। नेता विपक्ष को किस तरीके से सम्मान दिया जाता है ये जनता को समझना पड़ेगा। जनता ने बहुमत के साथ राहुल गांधी को जो है विपक्षी नेता बनाया है। ये नहीं है कि हम बस एक दो वोट देके जिताए हैं। अगर मोदी जी को भी जिताया है ना हम लोगों ने, तो राहुल गांधी को भी वहाँ से वायनाड से जिता के भेजे थे, वहाँ से क्या नाम है यूपी से रायबरेली से जिता के भेजा है। तो आप तो फिर जनता को बता रहे हो इस तरीके से, क्या गद्दार ने जो देश के विरोध में काम करे गद्दारों को जिता दिया हम लोगों ने? फिर तो हम जनता तो बेवकूफ बन गए हैं ना। आप किस हिसाब से इल्जाम लगा रहे हैं? अंकल जी से पूछिए ना, किस हिसाब से आप बता रहे हैं कि विदेशी गतिविधियों के साथ लगे? अगर विदेशी उसके साथ जुड़े हुए तो हमारी मजबूत सरकार क्या कर रही है बताइए? मोदी जी तो मजबूत सरकार है ना। अगर विदेश के साथ जुड़े हुए हैं, अगर देश विरोधी काम कर रहे तो जेल में डालिए ना। जेल के अंदर क्यों नहीं डाल रहे हो भाई? क्यों नहीं डाल रहे जेल के अंदर? विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं, बीजेपी ने आरोप लगाया। तो ये लोग जाके बाहर क्या करते हैं? हमारी नाम ऊंचा कर रहे हैं। कहाँ पर डंका बज रहा है बताइए ना, कौन सी कहाँ पर हो रहा है बताइए। विदेश के प्रूफ दे रहे हैं, प्रूफ देने के लिए बोलिए कौन सा प्रूफ है? मेरा बेटा अभी मेरे साथ है, वो यही वीडियो बना रहा है मेरी, और वो यूएसए से आया है। वो बताता है कि आज से वो 10 साल से वहाँ पे है। 10 साल पहले भारत के बारे में जो मानसिकता थी और आज जो मानसिकता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आप ये बताइए कि मोदी विपक्ष में रहे, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मोदी जब वहाँ पे जाता है और टाइम स्क्वायर के ऊपर जितनी भीड़, और उसको बुलाया जाता है, मोदी को बुलाया जाता है। सवाल है, पहले नेहरू भी गए थे और नेहरू जी का बहुत सम्मान किए थे, ठीक है? ये मत करिए, ये कलेश किसी ने भी किया है, लेकिन हम लोग कलेशों को बढ़ावा दे रहे हैं अंकल जी। हम लोग कलेशों को बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोगों का जब भी बात होता है प्रेजेंट मुद्दे पे जब बात होना है तो क्या पहुंच जाएंगे हम नेहरू। और आजकल तो नया हो रहा है, खुदाई कर दो, बिल्कुल ही पीछे चले जाओ गाड़ी, अभी बिल्कुल ही पीछे चले जाओ। अभी हम लोगों को प्रेजेंट मुद्दे पे बात करना चाहिए। अगर राहुल गांधी देश के विरोध में काम कर रहे हैं तो भाई हमारी मजबूत जो सरकार हमने बनाए हैं डालो जेल के अंदर। क्या कर रहे हैं फिर? करिए ना। फिर आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप सपोर्ट भी करेंगे, उनके ऊपर इल्जाम भी लगाएंगे और उसके बाद आप लोग बने भी रहेंगे। यह क्या है? कह रहे हैं कि अगर देशद्रोह वाला राहुल गांधी ने काम किया है तो उन्हें जेल में डालो। पूरा परिवार जमानत पे है। जमानत का मतलब क्या होता है कि वो उस जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उनसे मुक्त नहीं हुए। वे हेरल्ड केस में वो जो हैं वो अभी भी आरोपित हैं। आपकी कल ही सीरिया में गवर्नमेंट गिरी है, कल ही। देश की बातें छोड़ते हैं, इंडिया की सबसे बड़ी टेंशन ये हो रहा है, हमारे देश के अंदर विलंबना यही है कि हमें टेंशन है सीरिया में क्या हो रहा है, हमें टेंशन है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमें टेंशन है अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। हमें टेंशन ये नहीं है कि हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है। हमारे देश के अंदर जो युवा बच्चों को दौड़ा के मार रहे हैं उसका टेंशन नहीं है। हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है किसी को कोई परवाह नहीं है, ठीक है? हमें टेंशन ये हो रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और पाकिस्तान को किसने कटोरा पकड़ा है उस पर टेंशन है। पाकिस्तान में टमाटर कितना महंगा हो रहा है उसका टेंशन है। देश के अंदर क्या हो रहा है ये टेंशन ले लीजिए। जवाब आपके सांसद हमास के नाम पे, फिलिस्तीन के नाम पे संसद के ऊपर अंदर शपथ लेते हैं। कोई और देश बताइए, मैं कहता हूँ कोई देश बता दिए जिसने भारत के नाम से अंदर शपथ ली हो। तो वो आप क्या कहना चाहते हो? वो लोग बाहर का नहीं सोच रहे, वो लोग बाहर का नहीं सोच रहे। क्या भारत में जो है कराया जा रहा है बांग्लादेश में, सीरिया में, और सारे उसमें जो सोरस का जो एजेंडा वो चलाया जा रहा है। क्या राहुल गांधी की चाइना के साथ नजदीकियां है कि नहीं है? राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना से 1 करोड़ रुपए मिला कि नहीं मिला? ये जितना चाइनीज आयात हो रहा है, यहाँ के जितने व्यापारी रो रहे हैं, यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रो रहा है, वो किस लिए रो रहा है? राहुल गांधी एक बात बताइए, आज तीसरी बार, सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। 10 साल मोदी जी के हो गए। उससे पहले क्या थे? पहले तो कांग्रेस की सरकार थे। 10 साल से मोदी जी कर क्या रहे? सर ने जितना सब बोला है कि चाइना के साथ कनेक्शन है, फलाना ढिकाना, जितना भी इन्होंने काउंट करवाया, हमारी मोदी जी
मजबूत प्रधानमंत्री होने के बाद क्यों कुछ नहीं करे? तो मोदी जी से सवाल क्यों नहीं करे कि सब कुछ पता है तो करे क्यों नहीं? ये हमारे देश की त्रासदी है कि जिस दिन भारत आजाद हुआ 1947 14 अगस्त की रात को जो नेहरू की स्पीच आई थी। यादव ने कहा है सर, एक मिनट, एक सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। नहीं सर, सुनिए सर, सवाल तो एक ले लीजिए। अरे पहले मेरी बात सुन लीजिए, एक सवाल ले लीजिए। मेरे बात करने हाँ, नेहरू की जो पहली स्पीच थी वो देश के सिर्फ 2% लोगों को समझ आई थी, क्योंकि वो अंग्रेजी में थी। नेहरू को हिंदी बोलनी नहीं आती थी। हाँ जी, और ये सब किया हुआ कांड हिंदी नहीं बोलने आती थी। आज हम उस चीज की बात करें कि मौजूदा भारत में अभी क्या चल रहा है, उसमें बीज जो लगाया गया पेड़ तो वही बनेगा। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से हुए? और ये सारा परिवार यही बीज लगा हुआ है, नेहरू के समय का बीज लगा हुआ है। ये बीज नेहरू के समय अंकल जी जाते जाते अंकल जी से पूछिए, अंकल जी आपने कहाँ पर पढ़ाई करी और कहाँ पर क्या करा? मुझे लग रहा है अच्छी खासी सर्विस से आपने रिटायर पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, प्रोफेशनली क्वालिफाइड हूँ। कहाँ से? CIIB दिल्ली यूनिवर्सिटी से B.Com ऑनर्स किया हुआ है मैंने। किसने बनाया था? अंकल आपको सर्विस में अच्छे से किया होगा। हाँ, अच्छा, आप एक पढ़े मिनट हुए सुनिए। कांग्रेस के स्कूल में, बड़े हुए कांग्रेस के कोई स्कूल में, नहीं, सर्विस भी कोई कांग्रेस नहीं, के स्कूल कोई में, नहीं। लेकिन वाह भाई हमारी कोई मोदी जी नहीं। की हो रहे। यही तो मोदी का कमाल है। मोदी है तो मुमकिन है, यही मोदी जी का कांग्रेस के कमाल है। पहले 5 प्रधान अंग्रेज थे। ये अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था है, जिसको आगे जो है उन्होंने अपने गुलामों को, अपने चमचों को दिया। और कांग्रेस, आप ह्यूम कौन थे? अंग्रेज थे। कांग्रेस की जिन्होंने स्थापना की, उसके बाद के 4 मेरे को पता नहीं, पहले जो 5 प्रेसिडेंट थे वो कांग्रेस के अंग्रेज थे। ठीक है, वो कि जो हो गया है, आप गद्दार वाली बात के लिए मैं बोल रही हूँ कि ये गद्दार वाली बात जो है ये गलत है। इस तरीके से नेता विपक्ष को नहीं बोला जा सकते, ठीक है? क्योंकि आप अगर नेता विपक्ष को बोल रहे हो गद्दार, तो जिस जनता ने उनको जिताया है ना, उस जनता को आप गाली दे रहे हो। आज उस जनता को बोल रहे हो गद्दार। अगर मोदी जी को हमने जिताया है ना, कहा जा रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता है राहुल और सोनिया का। हाँ, इनको टुकड़े टुकड़े गैंग है कहाँ? ये कितना टाइम से सुन रही हूँ मैं। बुला के ला के जेल के अंदर डाल दो। कौन है टुकड़े गैंग? ये बोलते तो रहते, पता नहीं इनको मिलते भी नहीं है कि दारू पी के आए हो ना, उधर जाओ उधर। हाँ, एक बात बताइए, टुकड़े अगर गैंग है, ठीक है, तो तुम ढूंढ के लाओ और डालो जेल के अंदर। जेल के अंदर क्यों नहीं डाल रहे हो भैया? आप जेल के अंदर डालोगे नहीं, बोलते रहोगे जनता के बीच में टुकड़े गैंग है, ये गद्दार है, ये फलाना है, धिगाना। आपके पास सब कुछ है ना, पूरा ले, ऊपर से लेके नीचे तक। अब तो जमीन के नीचे भी चले गए हो तुम लोग, पताल में भी जा रहे हो, है ना? तो यानी कि आसमान से लेकर जमीन तक तुम्हारी है, अब पताल भी तुम्हारी है। तो ढूंढ के लाओ कौन है। हाँ, टुकड़े गैंग वालों को भी लेके आओ, कौन गद्दार है उनको भी लाओ, ठूस दो जेल के अंदर। क्यों रुके हुए? 56 इंच का चीना है, हमारे मोदी जी है, मजबूत है, सरकार है, तो फिर करिए काम। हम तो इंतजार कर रहे हैं, फिर ऐसे तरीके से अफवाह ना फैलाए। और गिरिराज सिंह जो ये बोलते हैं राहुल जी बोलते हैं, राहुल जी पप्पू जी बोलते हैं, इधर से होश में आइए फिर बतियाइए। इधर से इनका यही है, दारू पी के आए हो ना भैया, दारू पी के आके बढ़ाई मत करो, दिमाग सही करके आना, तब बात करना जिसका करना है।